Good morning, dear students. Today we discuss BSc Part 3rd Nuclear Physics. लास्ट वीडियो में हमने नाभिकीय अभिक्रियाओं जिसके अंदर श्रृंखला अभिक्रियाएं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं और हमने पढ़ा था नाभिकीय फिजन या नाभिकीय विखंडन। उनके आधार पर आज हम देख रहे हैं नाभिकीय जो दूसरी घटना है, दूसरी जो संक्रिया है वो है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा कैसे, नाभिकीय संलयन क्या है? जैसे हमने जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है उसकी बात की, उसके अकॉर्डिंग या कुछ अदर फैक्टर है जैसे कूलॉम फोर्स है या फिर उसका द्रव बूंद मॉडल आधार पर उनकी जो टोटल एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी देखी तो वो टोटल 5 एनर्जी जो है जिनका मिक्स है, जो कुछ एनर्जी है जो रिवर्स में काम करती है, कुछ उसके पॉजिटिव में, ऐसे करके जो टोटल एनर्जी जैसे कूलॉम फोर्स है तो न्यूट्रॉन के बीच में कूलॉम ऊर्जा जो है उन दोनों को प्रतिकर्षण करती है, जबकि उनके बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, प्रबल अन्योन्य क्रिया के कारण वो बल दोनों जुड़ जाते हैं जहाँ पर आवेश का भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी आकर्षण प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन था और हमने उस सेगर चार्ट या फिर जो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भरता के ऊपर जो ग्राफ था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा कुछ पार्टिकल स्थायी और अनिस्थायी नाभिकों के बारे में पढ़ा। जो भारी नाभिक है वो अस्थायी, जो लगभग दो समान या दो बराबर भागों में बंट करके वो विखंडित होते हैं। उसी प्रकार से जो लेस देन 20 द्रव्यमान संख्या के पार्टिकल है, जो छोटे पार्टिकल है वो भी अस्थायी नाभिक होते हैं। तो उन नाभिकों के अंदर दो छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक बनाने की कोशिश करते हैं, जो स्थायी नाभिक बनाने की। तो यहाँ दो छोटे नाभिक मिल करके किसी भारी नाभिक का निर्माण करे तो इस प्रक्रिया को जो हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक या जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन करते हैं। तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिकीय द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम है। यानी जैसे हमने वहाँ देखा तो नाभिकीय विखंडन के अंदर जो बराबर के दो नाभिक टूट रहे हैं उन दोनों नाभिकों के घटकों का अगर हम द्रव्यमान देखें और मूल नाभिक का जो द्रव्यमान देखें तो दोनों में डिफरेंस है, कुछ नाभिकों में द्रव्यमान कम पाया जाता है। सेम वैसे ही अगर हम नाभिकीय संलयन क्रिया के अंदर भी देखें तो हल्के नाभिकों का जो द्रव्यमान है वो और मूल नाभिक जो नाभिक निर्माण किया गया है उसका द्रव्यमान है, दोनों के बीच में अंतर है। यानी जो नाभिक निर्माण किया गया उसका द्रव्यमान उन दोनों जुड़ने से नाभिकों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान क्षति जो है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रही। वो ऊर्जा कितनी होगी तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्रिया एक अत्यंत जटिल व कठिन प्रक्रिया है। इसका कारण है जब संलयन करने वाले नाभिकों को इतना निकट लाया जाता है तो इनके मध्य कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल को नियंत्रण में रख करके नाभिकीय अन्योन्य क्रिया प्रारंभ की जा सकी। इसके लिए नाभिकों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बहुत अधिक, लगभग 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इन्हें इतनी अधिक ऊर्जा देने के लिए अति उच्च ताप 10⁻⁷ से 10⁸ केल्विन तक अर्थात अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उच्च तापों पर संपन्न नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया या थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। उदाहरणतः हम देखें भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम 1H2 के दो नाभिकों के संलयन से निम्न संलयन अभिक्रिया संभव होती है। 1H2 + 1H2 = 1H3 + 1, यानी कि एक ट्राइट्रियम और एक हाइड्रोजन एटम बनता है। देन प्लस एनर्जी जो रिलीज होती है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। तो टाइटेनियम 1H3 का नाभिक पुनः ड्यूटेरियम से संयुक्त होकर के हीलियम नाभिक बना था। 1H3 + 1H2 = 2He4 हीलियम + 1 न्यूट्रॉन + 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से दो नाभिकीय अभिक्रियाओं में ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलयन होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण
करते हैं। इससे टोटल जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस समीकरण को अगर हम संयुक्त रूप से लिखें देन 1H2 इज इक्वल टू 2 हीलियम प्लस 1H1 प्लस 1 न्यूट्रॉन 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उपरोक्त संलयन से प्राप्त ऊर्जा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होती है। लेकिन प्रति किलोग्राम पदार्थ ड्यूटेरियम से प्राप्त ऊर्जा की गणना करने पर यह पता है कि हल्के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा भारी नाभिकों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। हम गणना करके देखें तो कि ड्यूटेरियम के 1 मोल 0.002 किलोग्राम में 6.02 × 10⁻³ जो एवोगैड्रो संख्या परमाणु होते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करने के बाद 3.01 × 10⁻26। तो समीकरण 3 से 3 ड्यूटेरियम परमाणु के संलयन से 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः ड्यूटेरियम के एक परमाणु से ऊर्जा हुई 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से मुक्त ऊर्जा 3.01 × 10⁻26 × 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया जूल में, देन 34.67 × 10⁻13 जूल। यह ऊर्जा नाभिक यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन ऊर्जा से देखें तो हम 4.2 गुना अधिक होती है। अर्थात नाभिक के संलयन के द्वारा नियंत्रित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अभी तक कोई संलयन रिएक्टर का निर्माण नहीं हो पाया, परंतु इसका उपयोग करके हाइड्रोजन बम बनाने में प्रयोग किया जा सके। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक उच्च ताप व दाब परमाणु के विस्फोट से प्राप्त किया जाता है, जिसके पश्चात प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आदि हल्के नाभिकों के संलयन से अनियंत्रित विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात जो विखंडन प्रक्रिया है उसको हमने दोनों एस्पेक्ट में काम लिया, जैसे हथियार बनाने के काम में जो युद्ध वगैरह में काम लिए जाते जैसे परमाणु बम, और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम लेकर के जो है मानव के लिए दैनिक उपयोग में आने वाली इस विद्युत ऊर्जा को बनाया जा सकता है। यानी विखंडन से दोनों होता है, जबकि संलयन से जो है कोई भी रिएक्टर अभी तक बनाना संभव नहीं हो पाया है, जबकि इसका उपयोग जो है वो हथियारों के रूप में यूज करते तो हाइड्रोजन बनाने का प्रक्रिया जो है कर चुके हैं या हो चुकी है। दोनों में अगर हम भिन्नता देखें तो विखंडन और संलयन अभिक्रियाओं में डिफरेंसन क्या है या डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। विखंडन अभिक्रिया और संलयन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया में भी अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जबकि संलयन अभिक्रिया में समान द्रव्यमान के विखंडन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिक के विखंडन से लगभग 2 समान तथा कम द्रव्यमान के उत्पाद होते हैं, जबकि संलयन में 2 हल्के नाभिकों के संलयन से सापेक्ष अधिक द्रव्यमान का नाभिक बनता है। दोनों चीज़ें जो है, फर्स्ट क्या है, विखंडन में जो है 2 भारी नाभिक विखंडन होंगे वो लगभग कम द्रव्यमान के उत्पाद मिलते हैं, जबकि हल्के नाभिक जो है वो क्या होंगे, अधिक द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। मेजर डिफरेंस है, अगर विखंडन में देखें तो बढ़ने वाले जो नाभिक है वो कम द्रव्यमान के बनते हैं, जबकि संलयन अभिक्रिया है उसमें बढ़ने वाला नाभिक उस संलयनों से अधिक द्रव्यमान का नाभिक बनता है। यह अभिक्रिया जो विखंडन अभिक्रिया है यह न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन से संभव होती है, जबकि संलयन अभिक्रिया जो है अभिक्रिया नाभिकों के संलयन से संपन्न होती है। और जो विखंडन प्रक्रिया इसको हम सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया होना संभव है, जबकि संलयन अभिक्रिया है जो ये केवल और केवल उच्च ताप जो लगभग 10⁻7 केल्विन पर ही संभव है। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो जो फ्यूजन है उस फ्यूजन में प्रति नाभिक लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जबकि अगर हम संलयन अभिक्रिया में देखें तो प्रति नाभिक जो है 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि संलयन की अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ विखंडन की अभिक्रिया के उदाहरण देखे, संलयन से नाभिक की अभिक्रिया के उदाहरण।
यहाँ पर जो है विखंडन है उस अभिक्रिया को नियंत्रित या कंट्रोल्ड किया जा सकता है। दोनों टाइप की अभिक्रिया होती है, जबकि संलयन अभिक्रिया में जो है सिर्फ और सिर्फ अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। एक बार अभिक्रिया उच्च ताप पर शुरू करने के बाद वो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, इसलिए उसका कोई भी रिएक्टर नहीं बनाया गया, जबकि हाइड्रोजन बम में निर्माण किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर इसका डिस्कस करते हैं।